हमारे बाजार में भी वैसे तो अनिल जी कल एक्शन ठीक ठाक ही रहा। एंड में बैंक निफ्टी ने आपको पॉजिटिव क्लोजिंग दे दी, निफ्टी भी 17,700 के ऊपर बंद हुआ। बट थोड़ा आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि इस वित्त वर्ष में इस सीरीज में पहला दिन हमने थोड़ा कंसोलिडेशन वाला देखा, थोड़ा सीरियस डिप एक बार के लिए देखा, हल्का सा पैनिक सुबह के पहले आधे 1 घंटे में हुआ था। उस हिसाब से कैसा रहा कल का दिन सर? कल का दिन अच्छा था दीप। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि देखिए आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर रुक गए। मतलब 17,550 के आसपास बहुत मजबूत सपोर्ट है। और आप 17,575 से घूम गए और क्लोजिंग ठीक हुई। आप देखिए कल का मतलब आप शुरुआती 1-1.5 घंटा छोड़ दीजिए, बाकी उसके बाद क्लास। और बैंक निफ्टी जहां से आपको लीडरशिप चाहिए वहां पे आप देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार 42,000 के नीचे फिसला, एक बार स्टॉप लॉसेस लोगों के ट्रिगर हुए। 41,800 से मजबूत सपोर्ट बनता है, एग्जैक्टली 41,800 पे सपोर्ट लेकर वापस घूम गया। मतलब आप सोचिए गुरुवार के हाइस के ऊपर क्लोजिंग दिए। यस, ये तो ताकत है ना, ये तो है। तो बैंक निफ्टी तो लीडरशिप पूरी लेकर चल रहा है। तो आई थिंक कल के मार्केट में कोई खराबी। और इसमें 2 चीज और है दीप, कि निफ्टी उतना खराब नहीं हुआ जितना आईटी खराब था। तो इसका मतलब ये कि मार्केट मतलब सबको एक ही तरह से धुलाई नहीं कर रहा। मतलब इन्फोसिस खराब है तो इन्फोसिस ही खराब होगा, उसके साथ साथ थोड़े आईटी खराब होंगे, लेकिन पूरा मार्केट उतना खराब नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इवन बैंक्स में भी आप देखिए एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट अच्छे थे, इनलाइन थे, लेकिन चूंकि स्टॉक 52 हफ्तों के ऊपर के स्तर पे, तब हमने कहा था 2 से 2.5% के आसपास की 3% की कमजोरी बन सकती है, एग्जैक्टली 2% नीचे गया। लेकिन उसके बावजूद गिरा तो सिर्फ एचडीएफसी बैंक, बाकी बैंक ही गिरे। तो ये मैच्योर्ड रिएक्शन है बाजार का। यस सर। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है जी रिजल्ट सीजन को लेकर। हाँ। टीसीएस के रिजल्ट आए, लोगों को लगा क्या यार 0.5% की ग्रोथ कम है, तो कम है। और इन्फोसिस ने बैंड बजा दी, पूरी कर दिया, बिल्कुल। अब एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आ गए, स्टेबल है, न ग्रेट न खराब। वन डाउन पे जो प्लेयर है ना, उसकी इंपॉर्टेंस ओपनर से बढ़ रही है, दिख रही है। करेक्ट सर, है ना। तो पहला बैट्समैन आपका ओपनर टीसीएस, उसके बाद इन्फोसिस ने डायरेक्शन दिया है। करेक्ट। पहला बैट्समैन आपका एचडीएफसी बैंक, उस पर रिएक्शन है। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये दीप कि आईसीआईसीआई बैंक क्या करता है। करेक्ट सर। अगर आईसीआईसीआई बैंक ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया तो पूरा बैंकिंग सेक्टर फिर तेजी में है। और अगर आईसीआईसीआई बैंक ढीला हो गया रिजल्ट्स पर, तो फिर एचडीएफसी बैंक का जो ये 1.5-2% का कट है ना, ये आईसीआईसीआई बैंक और बाकी पूरे सेक्टर में फैलेगा। समझ गया। सो मेक और ब्रेक नंबर 2 है आजकल। वन डाउन पे आने वाला प्लेयर बराबर टिक के खेलता है कि नहीं खेलता है, वैसा हाल। सो आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट, पर उसमें टाइम है, सैटरडे को आएंगे। सैटरडे को है, थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त अगले मंडे को रिएक्शन बिल्कुल अपने को। सो अपने कौन सी जल्दी, ये हफ्ता ये तो ऐसे भी लंबा वाला रिजल्ट सीजन है, ये 2 महीने वाला है। हाँ, 2 महीने वाला बता दूं हमारे दर्शकों को भाई कि जो साल के अंत वाला रिजल्ट सीजन आता है ना, ये 2 महीने तक कंपनियां रिजल्ट दे सकती है, क्योंकि वो ऑडिट करवा कर और पूरे साल भर के कंपाइल करके रिजल्ट देती है। करेक्ट। इसलिए उनको टाइम ज्यादा मिलता है। तो आराम से आपको 31 मई तक नतीजे सुनने देखने को मिलते रहेंगे। अभी टाइम है तो, लेकिन अगले शनिवार को आईसीआईसीआई बैंक का तो फिक्स है, शनिवार को बोर्ड मीटिंग है, उनकी बोर्ड मीटिंग फिक्स है शनिवार को। पहले तो बड़ौदा में करते थे काफी कुछ, उनका हेडक्वार्टर वहां था, आजकल तो मुझे नहीं पता, शायद मुंबई में करते हो, बट शनिवार को तो आई थिंक हम नंबर 2 को भी देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे। ये एक्चुअली अच्छा पॉइंट आपने बोला कि पहले कंपनी का रिएक्शन जरूरी नहीं कि एक सही रिएक्शन हो, दोनों को मिलाकर देखो। क्योंकि देखिए टीसीएस है, लेकिन इन्फोसिस भी कोई कम नहीं। एचडीएफसी बैंक के लिए आईसीआईसीआई, ट्रू, सही बात है सर। तो उस हिसाब से दोनों को देख के डिसाइड करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये समझाइए, क्योंकि आपने बैंक्स और आईटी दोनों की बात करी, कल की ये जो आईटी की सेलिंग थी, क्योंकि भारी सेलिंग थी, इन्फोसिस तो चलिए नतीजों पर समझ में आता है, बट जो पूरे सेक्टर में इसने किया, ये थोड़ा और प्रेशर यहां से भी बनते हुए दिख सकता है, थोड़ा और एक सेलिंग का प्रेशर और आ सकता है? ना नहीं। अब आईटी में क्या होगा, बहुत अच्छा सवाल है दीप आपका। आईटी में अब जो भी होगा, अब स्टॉक स्पेसिफिक होगा। ओके। सेक्टर स्पेसिफिक जो होना तो हो गया, वो कल हो गया। सेक्टर कल एडजस्ट हो गया है। अब फॉर एग्जांपल एचसीएल टेक के नतीजे अगर उम्मीद से बेहतर आएंगे तो एचसीएल टेक चलेगा, खराब है तो एचसीएल टेक गिरेगा। अब दूसरों को उसके साथ सहानुभूति में गिरने की जरूरत नहीं है। राइट। वो एक बार के लिए होना तो हो गया। विप्रो में सेम होगा, मिड कैप आईटी, एलटीआई, माइंट्री या फिर कोफोर या परसिस्टेंट। अब आईटी में स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट पर आप जाएंगे। सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट इनसे नहीं होता, वो लीडर से ही होता है। लीडर तो 2 ही हैं,
इन्फियर टीसीएस। अब कोई विप्रो कोई एस्टेलटेक इतने ही खराब बोल जाए कि वो 20% घटे, तब तो बाकी 5% घट सकते हैं, वो तो होना नहीं है। तो आई थिंक सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट आईटी में आ चुका है, सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट बैंकिंग में बाकी है। गॉट इट। बैंकिंग में उस तरह से नहीं आया। हाँ, सो आई थिंक, और बैंक्स में भी एक चीज और बोलना चाहता हूँ, अच्छा सवाल आपने किया आईटी पर, लेकिन मैं थोड़ा सा बैंक की तरफ ले जा रहा हूँ। सरकारी बैंक हमारे ऑल टाइम फेवरेट, और ये सरकारी बैंक दीप, यहाँ से भी सारे सरकारी बैंक बहुत मजबूती से बढ़ने को तैयार है। तो अगर बैंक्स में दिक्कत आई भी, फॉर एग्जांपल आईसीसी बैंक, फॉर एग्जांपल मान लो, वैसे तो होना नहीं चाहिए, कोई खराब रिजल्ट आने का कोई कारण ही नहीं है, फिर भी अगर कोई रीजन से अगर आईसीसी बैंक थोड़ा ढीला है, उम्मीद से कम आए, तब भी आपको फोकस सरकारी बैंकों पर करना है। ये सरकारी बैंक जो आपको पसंद आए, डिलीवरी वाले छोटे या दूसरे बड़े, इनके रिजल्ट दमदार आएंगे। ये बाय ऑन डिप सर, ये सारे रिजल्ट ध्यान से अंडरलाइन करके बोल रहा हूँ बोल्ड कैपिटल लेटर में, ये सारे सरकारी बैंक, एफएनओ वाले 10-15% और कैश वाले 25 से 30% का मुंह देने को तैयार है। 25 से 30% का मुंह अभी भी? 100%। तो सरकारी बैंकों में आपको कोई बैंक ऑफ इंडिया समझ में आता है, कोई आपको जम्मू कश्मीर बैंक समझ में आता है, आपको कोई जो भी है XYZ बैंक, आपको जो बैंक आपको समझ में आता है, थोड़ा बहुत डिलीवरी लेके छोड़ दीजिए। गॉट इट। हाँ, वैसा है। ये तैयार है। सो बैंक्स पे फोकस रखना ही रखना है, बाय ऑन डिप्स है ये भी। समझ गया। तो ये इंटरेस्टिंग, कल आपका वैसे बैंक ऑफ इंडिया का पहला टारगेट भी आ गया था, बट बाकी भी पीएनबी भी एक्शन में था, बीओबी भी था, छोटे सरकारी बैंक एसेंशियली आपको कह रहे हैं यहाँ पर रखिए नजर। चलिए सर, फिर आज का थोड़ा सेटअप भी समझ लेते हैं, आईपीओ की भी बात करें।